2 का 6 8 का 1 का। फिर क्या पूछा है आपसे? मीन मतलब आप खुद से ढूंढना और ऑप्शन दिए हैं मैंने, देखना कौन सा है। पढ़ो नेक्स्ट। x की वैल्यूज दी गई है, प्रोबेबिलिटीज दी गई है, आपसे e ऑफ x माइनस e ऑफ x पूछे। बोलो हाउ वी विल प्रोसीड। पहले e ऑफ x निकालेंगे, फिर उसको x से माइनस करेंगे, फिर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढेंगे। बरोबर, ये सब बुक्स करते हैं, जितने भी मार्केट में हैं आप करोगे, बट अब मैं क्या करूँगा वो देखना। इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ढूंढोगे, आप जो बोल रहे हो क्या आएगा आंसर पता नहीं, ढूंढोगे मत, कांस्टेंट आएगा, फिक्स है ना। तो लेट अस अज्यूम कि e ऑफ x का आंसर कुछ भी आया 5, कुछ भी जो आपको दिल करे लो। चाहिए आपको नंबर नहीं लेना है तो मैं सी ए ऐसा लिखूं, कुछ वेरिएबल, वेरिएबल नहीं बोलो, कांस्टेंट बोलो। तो लेट e ऑफ x से a देयर इज अ कांस्टेंट। अब ध्यान देना, हमसे क्या पूछा गया है? e ऑफ x माइनस e ऑफ x, मतलब e of x minus a. Have I given you property for expected? What is e of x minus a? e of x, e of a होता है, मैंने आपको बताया expected of constant, constant. Do you know what is e of x? a. समझा? देखो मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया, जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज दी थी उसका यूज किया मैंने। समझा राजा कैसे दिमाग में खेल खेला हम लोग ने। e ऑफ x का आंसर कुछ तो आएगा, क्या आएगा वी डोंट नो, सोचो भी मत, निकालो भी मत, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ भी कांस्टेंट अज्यूम कर लो, a b c d जो आपको अच्छा लगता है। फिर जो पूछा था उसमें मैंने e ऑफ x पुट किया राजा, एक्सपेक्टेड का प्रॉपर्टी e जाएगा दोनों के पास, और एक्सपेक्टेड ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट, फिर इसकी वैल्यू पता थी, दोनों सेम है, आंसर 0 आ गया। नेक्स्ट पढ़ो। 2 cards are drawn from 3 cards bearing number 1 2 3। कितने कार्ड हैं? कार्ड हैं कितने? क्या करना है? 2 को निकालना है, मतलब उठाना है। अरे मैथ्स के टर्म्स में उठाना, सेलेक्ट करना मतलब क्या? सिलेक्शन, सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। विथ रिप्लेस लिखा है क्या? विदाउट रिप्लेस लिखा है क्या? मतलब कॉम्बिनेशन, दोनों एक साथ सेलेक्ट करने हैं। तो कितने कार्ड्स हैं राजा? 3। कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। 3c2 3c1 3। बरोबर, याद है ना प्रॉपर्टी सिखाई थी, 3 - 2 1, फिर c के नीचे 1 ऊपर वाला है। एन ऑफ एस क्या आया? 3। अभी मैं 3 सैंपल स्पेस बनाता हूँ, 3 एलिमेंट। बताओ 3 में से कौन से 2 कार्ड लोगे? उसके 3 केसेस हैं। पहला केस 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, दैट्स इट। 2 1 मत बोलना वापस, वो एक ही बात है। सिलेक्शन में ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिलेक्शन में ऑर्डर इज, अगर आप ले भी लोगे गलती से तो प्रोबेबिलिटी डबल नंबर हो जाएंगे सब, आंसर आपका वही आएगा, आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या करता है? कम कर देता है केसेस को, क्योंकि वो रिपीट ही होने वाले हैं। क्योंकि सम करोगे, प्रोडक्ट करोगे, बात तो वही होने वाली है। ओके, इतना क्लियर है? पहले सबको ड्रॉन वर्ड बोला मतलब सिलेक्शन, सिलेक्शन बोला मतलब कॉम्बिनेशन। ओके, अब क्या बोला है? पढ़ो। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? लिखा हुआ है, मैं फिर से नहीं लिख रहा हूँ। सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 कार्ड्स। करो सम ऑफ द नंबर्स ऑन 2 कार्ड्स। 3 4 5। सब एक एक ही बार है। 3 वाला भी एक है, 4 वाला भी, तो 1/3 1/3 1/। क्या पूछा है आपसे? e ऑफ x, याद है ना? e ऑफ x, पहला कॉलम इनटू सेकंड कॉलम इनटू
थर्ड कॉलम इनटू सबको प्लस कॉलम्स मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाने का। कि वापस बताऊं? नेक्स्ट पढ़ो। ये तीनों किसके सम थे? डिस्क्रीट। अभी स्मॉल एफ ऑफ एक्स दिया है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस, माना स्मॉल एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है? सीडीएफ, पीडीएफ। स्मॉल एफ आया मतलब पीडीएफ, कैपिटल एफ आया मतलब सीडीएफ। ध्यान रखो राजा, फैशन के लिए सिंबल्स नहीं है, स्मॉल कैपिटल यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। स्मॉल एफ आया मतलब पीडीएफ। गिवन है आपको x by 8 फ्रॉम 0 to 4, 0 अदरवाइज। हाँ, अभी आपसे प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? x इक्वल टू 4 की। बोलो। जब मैंने 12th के थियरी के सिनॉप्सिस आपको लिखाए थे तब मैंने वहाँ समझाया हुआ है आपको, देखते हैं किसको याद है। Probability of x equal to 4, 1 क्यों? ऐसे एक ही बंदा मारना है। देखो एक ही चुन के ऐसे उठाए हैं, फुल कंफ्यूज हो ही रहे हो। और सॉल्यूशन के बाद देखोगे तो सब सिंपल है, बट सब ट्रिकी है कि दिमाग लगाना ही है। ठीक है, मैं क्वेश्चन जो तुम बोल रही है ना, देखो रेंज चाहिए, मैं 2 कर देता हूँ, तो भी मेरा आंसर वही आने वाला है अभी। चल MCQ 4 था, आपने बोला 4 रेंज में नहीं है, मैंने 2 डाल दिया। अब बोलो, अभी भी मेरा आंसर वही आने वाला है जो पहले आने वाला था। लोअर लिमिट 0 क्यों लेंगे? वो क्वेश्चन की लोअर लिमिट है 0। मैं क्वेश्चन की लिमिट्स भी इधर जो आप बोलो मैं चेंज कर देता हूँ, इधर नेगेटिव इन्फिनिटी कर देता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो भी मेरा आंसर सेम आने वाला है। मेरा जो आंसर आने वाला है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेंज, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज विद इन द रेंज, आउट ऑफ द रेंज। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए? x इक्वल टू 2 की। इज इट डिस्क्रीट? इट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन। व्हेन आई हैव टू डू इंटीग्रेशन दैट मींस आई नीड सम लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। तो x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 मतलब 2 से शुरू, 2 पे ही खत्म। मतलब इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम है, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है राजा, अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों सेम तो आपका आंसर 0 आया। समझ में क्यों मैं बोल रहा था रेंज कुछ भी दे, 2 दो 4 दो, क्योंकि आपका लोअर और अपर लिमिट क्या आने वाला है राजा? सेम। तो आपका आंसर आपके फंक्शन पे डिपेंडेंट नहीं है, बस कंटिन्यूअस है। इक्वल वाला प्रोबेबिलिटी आया मतलब 0। अगर क्वेश्चन में मैं आपको बोलूं p ऑफ x लेस देन 0, 0 के पहले 0, x ग्रेटर देन 4, नो, f ऑफ 4 1 होता है। मैं p बोल रहा हूँ, ध्यान दो बातों पे। आई एम आस्किंग प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 4, तो दैट विल बी 0। इफ आई आस्क यू कैपिटल f ऑफ 4, तो वो 1 होगा। कैपिटल F ऑफ 100, वो 1 होगा। CDF की प्रॉपर्टी कैपिटल F इज 1 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू अपर लिमिट। ये क्यों 1 लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर्टी सिनॉप्सिस एक बार घर पे भी काम करो, जितना 12th का मैंने थियरी तुमको लिखा है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, इसमें बीच बीच में कुछ एक ऐसे डबल पेज या आपका जो रजिस्टर बनाया हुआ है उस पर 2 या 3 पेज लो और सब लिख दो एक साथ, नहीं तो ढूंढते बैठोगे एग्जाम के टाइम पे कहाँ क्या लिखा है। ठीक है, मेहनत करो अपने लिए। तो CDF का वैल्यू इज 1 फॉर
all the values of x greater than equal to upper limit and CDF will be 0 for all the values of x less than lower limit. सब लिख के आके दिया है, मैंने कुछ नया नहीं बता रहा हूँ मैं राजा आपको, मैं 12th में ही आपको बता दिया क्योंकि यूज मुझे MCQ में आने वाला था, वहाँ नहीं आने वाला था. क्लियर है ये चारों? एनी डाउट राजा? नेक्स्ट देखो, x की वैल्यूज दी हैं, प्रोबेबिलिटीज दी हैं, वन अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑन डिस्क्रीट टेबुलर फॉर्म आ गया. E ऑफ क्या पूछा है? 3x² + 6. बोलो, पहले प्रॉपर्टी लगाओ एक्सपेक्टेड की. 3 E ऑफ 6. How do you find E of x²? x का स्क्वायर इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी. तो इधर एक बना देता हूँ मैं को, x का स्क्वायर 1 0 4. बोलोगे इसको और इसको इनटू करोगे, 1 × 3/9 प्लस 0 × 4/9 प्लस 4 × 2/9. ओके, क्लियर एवरीवन? पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन. A die is tossed. If a prime number occurs, player A loses that number of rupees. And if a non-prime number appears, A wins that number of rupees. What is the expected value of gain to the player A? बहुत सिंपल है क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो खाली आप. एक डाई को टॉस किया तो नंबर 1 2 3 4 5 6 आएगा राजा. अ डाई इज टॉस तो सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6. n ऑफ s इज 6 राजा. अब क्वेश्चन में हम लोग x किसको लेंगे, कितने पैसे वो हार रहा है या जीत रहा है, बरोबर. मतलब आपका x क्या है यहाँ पे? विनिंग अमाउंट which is in rupees. बोल रहे हैं अगर प्राइम नंबर आया तो उतने पैसे वो हार जाएगा, जितना भी है वो अमाउंट, और अगर नॉन प्राइम आया तो उतने ही पैसे वो जीतेगा. चलो पहला नंबर क्या है डाई पे? 1. क्या है? नीदर. नॉन प्राइम ना, नॉन प्राइम है तो क्या होने वाला है? विन. उतने ही पैसे, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसको अगर 1 आया तो. 2 प्राइम है, हार गया, कितने? हारने को माइनस में दिखाएंगे, लूज. 3 तो लूज. 4 नॉन प्राइम, जीत गया 4 रुपए. 5 प्राइम की नॉन प्राइम? प्राइम है तो 5 रुपए हारा हो. 6 प्लस प्रॉफिट हुआ. सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 क्योंकि हर नंबर डाई पे एक ही बार है. तो क्या पूछा है? एक्सपेक्टेड वैल्यू. समझा? देखो क्वेश्चन रीड करने में ट्रिकी था, बट जब भी हमने मीनिंग समझ ली तो कुछ भी नहीं था कि अगर प्राइम नंबर आया उतने पैसे हो हार गया. अभी ऐसा कुछ भी आ सकता है एग्जाम में. मैंने आपको एक डेमो प्रॉब्लम दिया, एग्जाम में आ सकता है कि प्राइम आया उसके डबल पैसे मिलेंगे, उसके स्क्वायर पैसे मिलेंगे, कुछ भी फॉर्मूला बना के दे सकते हैं कि ऐसा हुआ तो इतना जीतेगा, ऐसा हुआ तो ऐसा, या कोई फॉर्मूला बनाएंगे, या जैसे यहाँ पे था ऐसा कुछ भी आ सकता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. हाँ, जो भी आया आप आराम से करते हो. तो स्टार्ट करो, आंसर्स निकालो, ऑप्शन दिए हैं. इसके साथ भी हो सकता है.